वेदव्यास जी कहते हैं बेटा तुम्हारा भी संस्कार भी नहीं हुआ है, कहाँ जाओगे, क्या करोगे। किसी ने कहा सुखदेव जी को संस्कार की क्या आवश्यकता है। बोले बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो बोले सुखदेव जी को संस्कार की क्या आवश्यकता है। बोले संस्कार उसका होता है जिसके भीतर कोई विकार होता है। अब सुखदेव जी तो क्या है, बोले निर्विकार हैं। आचार्य प्रवर सुखदेव जी महाराज निर्विकार हैं, इनके भीतर कोई विकार नहीं है, कोई विसंगति नहीं है, किसी प्रकार का विकार नहीं है, इसलिए संस्कार की क्या आवश्यकता। वृक्षों के द्वारा आवाज आई है। अरे वेदव्यास जी आपको इतनी प्रबल माया, आप तो बेटा बेटा कहकर दौड़ रहे हैं और आपने अनेक शास्त्र पुराणों को लिखा है, लेकिन कहते हैं ना जब तक जिसके हृदय में भगवान की माया महाराज भजन। वेदव्यास जी इस बात नहीं कर दी। जा रहे थे, एक तालाब के किनारे गोपियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकले हैं उसी मार्ग से। गोपियों ने वस्त्र नहीं धारण किया और जब वेदव्यास जी निकले हैं तो सब गोपियां अपना अपना वस्त्र उठाकर संभालने लग गई। वेदव्यास जी पूछते हैं अच्छा व्यू आ गया मुझे लगता है, क्योंकि देखो कल का ही लक्षण है कि एक 16 वर्ष का बालक जा रहा है, तो ये कोई वस्त्र नहीं पहन रही ये माताएं, ये स्त्रियां, ये गोपियां, और मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, मेरी तो इंद्रियां शिथिल गई है, फिर भी ये स्त्रियां मुझे देखकर, मुझको देखकर वस्त्र संभाल रही हैं। जब सुखदेव जी को देखकर, भाई किशोर अवस्था का बालक है, युवक अवस्था का बालक है, उनको देखकर वस्त्र पहनना चाहिए। तो वहां पर गोपियां उत्तर देती हैं, अरे वेदव्यास जी आप क्या सोच रहे हैं। अरे ध्यान पूर्वक सुनिए, ये जो आपके पुत्र सुखदेव जी महाराज हैं, इनको देखकर हमने वस्त्र क्यों नहीं धारण किया, क्योंकि ये जो आपके पुत्र हैं ना, ये तो भगवान के स्वरूप हैं, ये तो राधा रानी के स्वरूप हैं, बांके बिहारी के स्वरूप हैं। बोले महाराज इनके लिए कोई पर्दे की आवश्यकता नहीं है। पर्दा किसके लिए है। बोले जो जानता हो स्त्री और पुरुष में जो भेद मानता हो, उसके लिए ये वस्त्र का आवरण है। जो जानता हो यह पुरुष है, जो यह स्त्री है। जब बालक छोटा होता है उसके लिए क्या स्त्री क्या पुरुष, बोले उनको किसी स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है। तो बोले सुखदेव जी महाराज के जीवन में कोई विकार नहीं है, न उनको ये पता कौन स्त्री कौन पुरुष है, मुझे क्या चिंता है भगवान। आप भले बुजुर्ग हैं, लेकिन आपको संसार का ज्ञान है। ये मेरे बेटे जंगल को जा रहा है, आपको इस बात का ज्ञान है, इसलिए हमने ये कपड़े आपके लिए धारण किए। वेदव्यास जी का जब वो स्त्रियों के साथ सुंदर सत्संग किया है, और देखो वेदव्यास जी की बुद्धि में जो पुत्र मोह का पर्दा पड़ गया था, तो आज गोपियों के पर्दे के माध्यम से आज वेदव्यास जी का वो पर्दा हटा। किसका सत्संग मिला। बोले गोपियों का सत्संग मिला। जो स्त्रियां किनारे स्नान कर रही थी नदी के किनारे, उनका सत्संग मिला है, इसलिए वेदव्यास जी की बुद्धि शुद्ध हुई। देखो बिना सत्संग के किसी का कल्याण नहीं होता। और सत्संग क्या है। बोले ये आप क्या कर रहे हो, ये सत्संग ही तो है। बोले महाराज बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास सुलभ न सोई बिन
सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग। बोले महाराज, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। विवेक क्या? बुद्धि है ना। और जब देखो बुद्धि की प्राप्ति तब होती है क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, अच्छी बात है और क्या अच्छी बात नहीं है, इसका ज्ञान कब होगा? बोले जब जीव निश्चल भाव से परमात्मा के चरणों में जाकर देखो, ये जो भगवान का मार्ग है ना, ये ज्ञानी ध्यानी का नहीं है। ये जो भागवत की कथा है, बोले जो इसमें ज्ञानी बनकर आता है वो कुछ नहीं पाता। कैसे बनकर आना है? प्रेमी बनकर आओ। उद्धव जी महाराज कहाँ गए थे? बोले उद्धव जी महाराज वृंदावन गए थे। और उद्धव जी क्या है? बोले बृहस्पति जी के शिष्य, सबसे बड़े ज्ञानी। तो उद्धव जी महाराज जब ज्ञान का पिटारा लेकर गए थे वृंदावन, तो उद्धव जी को कुछ नहीं मिला। बोले अभी इनका ज्ञान अधूरा है। भागवत का मार्ग और भगवान के भक्ति का मार्ग वो प्रेम का है। जब गोपियों ने प्रेम सिखाया था महाराज उद्धव को, तो ज्ञानी से वो प्रेमी उद्धव जी हुए हैं, तब उनका कल्याण हुआ है। ये भागवत की का प्रेम है महाराज। जो इस कथा में प्रेम भाव पूर्वक आकर कथा श्रवण करता है, उसको सब कुछ मिलता है। बोलिए ऐसे प्रेम ठाकुर जी आपके, हम आपके और आप हमारे हैं। जिस दिन मन में ऐसा भाव आ जाएगा तो आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। सुखदेव जी के मन में भाव है कि बांके बिहारी के अलावा मेरा कोई नहीं है, घर परिवार छोड़कर जंगल की ओर चले गए। महाराज वेद व्यास जी लौट कर आए हैं। ऐसे सुखदेव भगवान को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की।